हर साल आप परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जहां आप सीधे युवा छात्रों के साथ बातचीत करते हैं और उन्हें परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इस पर सलाह देते हैं। मैंने उनमें से कई कार्यक्रम देखे। आप सलाह देते हैं कि परीक्षाओं में कैसे सफल हों, तनाव को कैसे संभालें और बाकी चीज़ें भी। क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि भारत में छात्रों को अपनी शिक्षा यात्रा में कौन-कौन सी परीक्षाएं देनी होती हैं और ये इतनी तनावपूर्ण क्यों हैं? बाय एंड लार्ज समाज में एक विचित्र प्रकार की मानसिकता बन गई। स्कूलों में भी अपने सफलता के लिए उनको लगता है कि हमारे कितने बच्चे किस रैंक में आए। परिवार को भी वातावरण बन गया कि मेरा बच्चा इस रैंक में आया तो मेरा परिवार शिक्षा दीक्षा में समाज में अच्छी पोजीशन में है। तो एक ऐसी सोच में का परिणाम हो गया कि बच्चों पर प्रेशर बढ़ गया। बच्चों को भी लगने लग गया कि जीवन में ये 10th और 12th के एग्जाम ही सब कुछ है। तो हमने उसमें बदलाव लाने की हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी में हमने काफ़ी कुछ बदलाव लाए हैं। लेकिन वो चीज़ें धरती पर उतरे तब तक मेरा दूसरा भी रहता है कि भई अगर उनके जीवन में कठिनाई है तो मेरा भी कोई कर्तव्य बनता है मैं उनसे बातें करूँ, उनको समझने का प्रयास करूँ। तो एक प्रकार से मैं जब परीक्षा पे चर्चा करता हूँ तो मुझे उन बच्चों से समझने को मिलता है, उनके माता-पिता की क्या मानसिकता है वो समझने को मिलती है। एजुकेशनल फील्ड के जो लोग हैं उनकी क्या मानसिकता है वो समझने को मिलती है। तो ये परीक्षा पे चर्चा उनका तो लाभ करती ही करती है, मेरा भी लाभ करती है। और किसी स्पेसिफिक डोमेन में खुद का टेस्ट करने के लिए एग्ज़ाम ठीक है, लेकिन ये ओवरऑल पोटेंशियल को जज करने का पैमाना नहीं बन सकता। बहुत से लोग हैं शायद पढ़ाई में अच्छे मार्क नहीं लाए लेकिन क्रिकेट में सेंचुरी लगाते हैं, क्योंकि उसकी उसमें वो ताकत होती है। और जब लर्निंग पर फोकस होता है तो स्कोर अक्सर खुद ही ठीक होने लग जाता है। अब मुझे याद है जब मैं पढ़ता था तो मेरे एक टीचर थे, लर्निंग की उनकी टेक्निक मुझे आज भी बड़ी अपील करती है। वो हम बच्चों को कहते थे, एक को कहेंगे ऐसा भाई तुम घर जा करके घर से 10 चना के दाने ले आना। दूसरे को कहेंगे तुम चावल के 15 दाने ले आना। तीसरों को कहते थे तुम मूंग के 21 दाने ले आना। ऐसा अलग-अलग आंकड़ा भी अलग और वैरायटी भी अलग। तो वो बच्चा सोचता था मुझे 10 लाने हैं, फिर घर जाकर के गिनता था, तो उसको 10 के आंक याद आ जाता था। फिर उसको पता चलता इसको चना कहते थे। फिर स्कूल में जाते थे सब इकट्ठा कर देते थे। फिर बच्चों के चलो भई इसमें से 10 चना निकालो, 3 चना निकालो, बे 2 मूँग निकालो, 5 ही निकालो। तो गणित भी सीख लेते थे, चने की पहचान हो जाती थी, मूँग किसको कहते हैं पहचान हो जाए। मैं बहुत बाल्यावस्था की बात करता हूँ। तो ये लर्निंग टेक्निक जो होती है, बिना बोझ को बच्चों को पढ़ाने का तो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में इसका एक प्रयास है। जब मैं स्कूल में था, तो मेरा देखा था कि मेरे एक टीचर बड़ा इनोवेटिव आइडिया था उनका। वो उन्होंने आते ही पहले दिन कहा कि देखो भाई ये डायरी मैं यहाँ रखता हूँ और सुबह जो जल्दी आएगा, वो डायरी में एक वाक्य लिखेगा, साथ में अपना नाम लिखेगा। फिर जो भी दूसरा आएगा, उसको उसके अनुरूप ही दूसरा वाक्य लिखना पड़ेगा। तो मैं बहुत जल्दी स्कूल भाग करके जाता था। क्यों? तो मैं पहला वाक्य मैं लिखूँ और मैंने लिखा कि आज सूर्योदय बहुत ही शानदार था। सूर्योदय मुझे बहुत ही ऊर्जा दिया, ऐसा कुछ मैंने वाक्य लिख दिया। तो अपना नाम लिया। फिर मेरे पीछे जो भी आएँगे, वो सूर्योदय पर ही कुछ न कुछ लिखना होता था। कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि मेरी क्रिएटिविटी को इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं एक थॉट प्रोसेस लेकर के निकलता हूँ और वो जाकर के मैं लिख देता हूँ। तो फिर मैंने तय किया कि नहीं मैं लास्ट में जाऊँगा। तो उससे क्या हुआ कि औरों ने क्या लिखा है वो मैं पढ़ता था और फिर मेरा बेस्ट देने की कोशिश करता था। तो मेरी क्रिएटिविटी
और बढ़ने लगी। तो कभी कुछ टीचर्स ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें करते हैं, जो आपके जीवन को बहुत उपयोगी होती हैं। तो ये मेरे जो अनुभव है और मैं खुद एक प्रकार से संगठन का काम करता रहा, उसके कारण मेरे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मेरा एक विशेष क्षेत्र रहा काम का। तो मैं इन बच्चों के साथ मिलकर के साल में 1 आध बार निकालता हूँ। अब वो करते-करते एक किताब भी बन गई है, जो लाखों की तादाद में बच्चों को काम आती है रेफ़रेंस के लिए। क्या आप छात्रों को उनके करियर में सफल होने से जुड़ी थोड़ी बहुत और सलाह दे सकते हैं? जैसे कि अपना करियर कैसे खोजें, सफलता कैसे प्राप्त करें? ये भारत के और साथ ही दुनिया भर के उन सभी लोगों के लिए सलाह जिन्हें आपके शब्दों से प्रेरणा मिलती है, उनके लिए कुछ कहेंगे? मुझे लगता है कि जो काम मिले, वो समर्पण भाव से, पूरी तरह डेडिकेशन से अगर कोई करता है, तो अवश्य आज नहीं तो कल उसकी एक्सपर्टाइज़ भी हो जाती है और उसकी क्षमता जो है, उसको सफलता के द्वार खोल देती है। और मनुष्य ने काम करते-करते अपनी क्षमता बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए और अपनी लर्निंग एबिलिटी को कभी भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। जब वो लर्निंग एबिलिटी को लगातार उसके महात्म्य देता है, हर चीज़ में सीखने की वजह कुछ लोग होंगे जो अपने सिवाय भी बगल वाले का काम भी देखेंगे, तो उसकी क्षमता डबल हो जाती है, तिगुना हो जाती है। अगर मैं नौजवानों को कहूँगा कि भई निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दुनिया में कोई न कोई काम आपके लिए परमात्मा ने लिखा हुआ ही है, आप चिंता मत करो। आप अपनी क्षमता बढ़ाओ, ताकि आप योग्य कर पाओ। मैंने तो सोचा था डॉक्टर बनूँ, अब डॉक्टर नहीं बना, मैं टीचर बन गया, मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई। ऐसे करके बैठोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, डॉक्टर नहीं बने, लेकिन अब तुम टीचर बन कर के 100 डॉक्टर बना सकते हो। तुम तो एक डॉक्टर बन के सब पेशेंट का भला करते हैं। अब तुम टीचर के नाते ऐसे स्टूडेंट तैयार करो, उनके डॉक्टर बनने के सपने पूरे हो, ताकि तुम वो लाखों दर्दियों की सेवा कर सके। तो उसको जीने का एक और नया दृष्टिकोण मिल जाता है। कहा यार मैं डॉक्टर नहीं बन पाया और मैं रोता बैठा था। मैं टीचर बन गया उसका ही मुझे दुःख था। लेकिन मैं टीचर बनकर डॉक्टर भी बना सकता हूँ। तो हम जीवन की बड़ी चीज़ों की ओर उसको अगर जोड़ देते हैं, तो उसको एक प्रेरणा मिलती है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि परमात्मा ने हर एक को सामर्थ्य दिया होता है। अपने सामर्थ्य पे भरोसा कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अपने सामर्थ्य पे भरोसा बनाए रखना चाहिए और विश्वास होना चाहिए जब भी मौका मिलेगा मैं करके दिखाऊँगा। मैं करूँगा, मैं सफल होता हूँगा। वो आदमी करके देता है। छात्र उस तनाव से, संघर्ष से, उस रास्ते पर आने वाली कठिनाइयों से कैसे निपटें? उनको एक बार तो समझ होनी चाहिए कि परीक्षा ही ज़िंदगी नहीं है। परिवार को पता चलना चाहिए कि अपने बच्चे को समाज के अंदर एक प्रकार से दिखाने के लिए नहीं है मेरा बच्चा मॉडल कि देखिए इतना मार्क लाता है, देखो मेरा बच्चा। ये माँ-बाप ने मॉडल के रूप में बच्चों का उपयोग करना बंद कर देना चाहिए। अतः और दूसरा मुझे लगता है कि अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना चाहिए। तब जाकर के एग्ज़ाम के लिए बिना स्ट्रेस को वो एग्ज़ाम दे सकता है। उसको विश्वास होना चाहिए और उसको पूरा पता होना चाहिए। और कभी-कभी तो मैं कहता हूँ, भई तुम कभी-कभी क्या कहे जाते हैं, वो पेपर ले लिया, ये लिया, करूँगा और कभी पेन थोड़ी चलती नहीं तो एकदम निराश हो जाता है। फिर कभी उसको लगता है कि यार ये बगल में ये बैठा है तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। बेंच हिलती है, उसी में इसका दिमाग खपा रहता है। अपने पर विश्वास ही नहीं है। जो अपने पर विश्वास नहीं है वो एक नई-नई चीज़ें ढूँढता रहता है। लेकिन अगर अपने पर विश्वास है और पूरी मेहनत की है, तो 1-2 मिनट लगता है, आप आराम से ज़रा डीप ब्रीथिंग कीजिए, आराम से ज़रा ध्यान केंद्रित कीजिए और धीरे से
पढ़ कर के कहीं पे और फिर टाइम को अलॉट कर दीजिए कि मेरे पास इतना समय है, मैं एक सवाल इतनी मिनट में लिखूँगा। मैं मानता हूँ बहुत जिसने पेपर लिखने की प्रैक्टिस डाली हो, वो बच्चा बिना बिना प्रॉब्लम कोई चीज़ों को अच्छी तरह पार कर लेता है।